नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुद्धि सर्वार्थ साधिका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, यदि आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्मित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट सिलेबस के साथ, क्वालिटी कंटेंट के साथ दिया जाता है बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स, वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो जल्दी से जल्दी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको वहां पर ई नोट्स और ई बुक्स दोनों की जानकारी मिल जाएगी। कैसे नोट्स आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी, ध्यान रखेंगे। चलिए, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 6वीं संस्कृत, बुद्धि सर्वार्थ साधिका, अष्टमा पाठा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों ने अनुवाद भाग 1, 2, 3 और इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और इसका आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सारी चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर चलेंगे, मतलब परीक्षा के लिए जो बहुत ज़्यादा हमारे मोस्ट होते हैं, ठीक, उन्हीं पर काम कर रहे हैं हम लोग और उन्हीं को आप देखिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। पहला प्रश्न है जिसमें लिखा है चंद्रस्य वास स्थानम अस्ति। चंद्रस्य माने चंद्रमा का, वास स्थानम का मतलब होता है रहने का स्थान, अस्ति माने है, चंद्रमा का रहने का स्थान है। कहाँ? बिलम, बिल में रहता है, सरोवरः, सरोवर में रहता है, वनम, वन में रहता है, या एतेषु कश्चन अपि नास्ति, या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए, चंद्रमा का यह क्या है? रहने का स्थान है, ऐसा खरगोश ने कहा था। वास्तविकता में तो चंद्रमा हम लोगों को ऊपर आकाश में दिखाई देता है, यही है ना सत्य, लेकिन वह आकाश के माध्यम से जल में भी उसकी प्रतिबिंब हमें छाया परछाई दिखाई देती है। इसीलिए खरगोश ने अपने बचाव के लिए, अपने उस प्रजाति को बचाने के लिए, सारे खरगोशों की रक्षा करने के लिए हाथियों से झूठ बोल दिया, हाथियों के राजा से, गजराज से, कि यहाँ यह चंद्रमा का वास स्थान है। और जिस कारण से यदि हम लोग दुखी रहेंगे तो चंद्रमा भी दुखी होगा, और हम लोग सुखी रहेंगे तो चंद्रमा भी प्रसन्न होगा। जिस कारण से वह हाथी वहां से नतमस्तक होकर के चंद्रमा से नमस्कार करके, क्षमा याचना करके वहां से किसी अन्यत्र दूसरी जगह चले जाते हैं। यही हमारी कहानी है, यह जो बुद्धि सर्वार्थ साधिका। इसीलिए तो कहा गया है कि बुद्धि के बल पर बड़ी से बड़ी समस्या को हम क्या कर सकते हैं? सुलझा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कहाँ पर? सरोवरः, कहाँ पर है? चंद्रस्य वास स्थानम अस्ति, सरोवरः, सरोवर में यहाँ चंद्रमा का निवास स्थान है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर चलेंगे, प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा हमारा कहता है के समाधानम न प्राप्नुवन्ति। के माने कौन, समाधानम माने समाधान को, न माने नहीं, प्राप्नुवन्ति माने प्राप्त कर पाए। कौन है जो समाधान को प्राप्त नहीं कर पाए? क्यों? देखिए, वहां पर भी बहुत सारी समस्याएं थी और खरगोश भी यह सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। अगर खरगोश बोले हाथियों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो लड़ने का कोई उचित उपाय भी तो होना चाहिए। कैसे लड़ेंगे हाथियों से? बड़े बड़े उनके शरीर वाले हैं, और बड़ी बड़ी उनकी काया जिसे बोलते हैं ना, गज वक्त्र शरीरम, ठीक, और बड़े बड़े पैर हैं, और जहां वो बिल में रहते हैं तो एक पैर रखने से 4, 5, 6 खरगोश इकट्ठे मृत हो जाते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि कौन समाधानम न प्राप्नुवन्ति, कौन समाधान को प्राप्त नहीं कर पाए? बताइए, गजाः, गजयूथाः, शशकाः, एतेषु कश्चन अपि नास्ति। जब उन्होंने एक गोष्ठी लगाई, एक मीटिंग लगाई, और शाम को वह बैठे सभी खरगोश, तो वहां पर किसी ने कोई उपाय नहीं बताया, इसीलिए कोई भी समाधान नहीं प्राप्त कर पाए। फिर इसके बाद खरगोशों का एक राजा था जिसे शशक राज कहा गया, तो शशकाः, ठीक, तो उसने उपाय ढूंढा है, इसीलिए
ये सभी खरगोश, के की जगह क्या हो जाएगा, शशकाः समाधानम न प्राप्नुवन्ति, खरगोश जो थे वह क्या है, समाधान को प्राप्त नहीं कर पाए। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक तीसरे पर। तीसरे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है शशका नाम सभा कदा अभवत, खरगोशों की सभा कब हुई। ठीक, खरगोशों की, षष्ठी का बहुवचन, खरगोशों की सभा मतलब वही मीटिंग, कदा माने कब, अभवत माने हुई। ठीक, मध्याह्ने प्रातः सायंकाले एतेषु कश्चन नास्ति, इनमें से कोई नहीं। बताइए सुबह हुई थी या दोपहर को हुई थी या सायंकाल। तो सायंकाल के समय सभी खरगोश बैठे, जब सूर्यास्त के बाद जब सभी हाथी वहां पर चले गए, कहाँ से, नहा धो करके उस तालाब से, सरोवर से, तब उन्होंने सबने मीटिंग लगाई और सभा बुला करके फिर उन्होंने उपाय ढूंढना चालू किया। फिर इसके बाद आगे प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक रहेगा 4। प्रश्न क्रमांक 4 जो हमारा कह रहा है कि कथम अहम विश्वासम करोमि, कैसे मैं विश्वास करूं, कैसे मैं विश्वास करूं, इति अवदत्, ऐसा बोला। कौन, हाथी। जब खरगोश जाकर के कहता है कि ये चंद्रमा का निवास स्थान है, आप यहां से चले जाइए अन्यत्र जगह, तो हाथी कहता है कि मैं कैसे तुम पर विश्वास करूं कि ये चंद्रमा का निवास स्थान है, मुझे प्रत्यक्ष दिखलाओ। ठीक, तो यहां पर गजराजः, वो चंद्रमा, गजराजः, शशकराजः, एतेषु कश्चन अपि नास्ति, इनमें से कोई नहीं भी। ठीक, तो कौन कहता है, कथम अहम विश्वासम करोमि, कैसे मैं विश्वास करूं, ऐसा किसने कहा, गजराज ने। किसने कहा, गजराजः। समझ में आ रहा है ना। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 के बाद हम लोग 5 नंबर पर। 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा है गजानाम परिभ्रमणेन के छत विच्छता भवंती। गजानाम मतलब हाथियों के, परिभ्रमण में माने घूमने से। ठीक, हाथियों के परिभ्रमण करने से, घूमने से, चलने से, के माने कौन, छत विछत माने कुछ मृत हो गए, कुछ घायल हो गए, ऐसे कौन 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 हो गया था, के। तो यहां पर खरगोश हो गए थे ना, और खरगोशों के लिए सिंहा शब्द आएगा क्या, आप लोग कमेंट में दे सकते हैं, क्या आएगा, मृगाह आएगा। सिंहा माने शेर, और मृगाह मतलब हिरण, और शशकाह मतलब खरगोश, एतेषु कश्चन अपि नास्ति, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए, हाथियों के घूमने से, भ्रमण करने से कौन घायल हो गया था और कुछ मृत भी हो गए थे। तो यहां पर शशकाह, कौन, शशकाह अर्थात खरगोश। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 5 के बाद हम लोग 6 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 हमारा क्या कहता है, भाषित कार्यम में, भाषिक कार्यम में इसमें पहला प्रश्न आया हुआ है, चंद्रः इति पदस्य पर्याय पदम किम। चंद्रमा का, चंद्रः इति पदस्य मतलब जो चंद्रमा पद है, इस पद का पर्याय पदम किम, पर्यायवाची पद क्या है, इस पद का पर्यायवाची पद क्या है। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है शशकाः, एषः, शशांकः और शशकराजः। बताइए जल्दी से कौन हो जाएगा इसका पर्यायवाची शब्द, शशकाः और एषः या शशांकः या शशकराजः। आप लोगों ने यदि अनुवाद भाग 1 और 2 को नहीं पढ़ा है, 3 को नहीं पढ़ा है, तो आप लोग पढ़िएगा जरूर, क्योंकि वहां पर मैंने सारी चीजें ये आपको बतलाई हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा को खरगोश जब हाथी के पास जाता है और कहता है कि यहाँ ये चंद्रमा का निवास स्थान है, ठीक, और हम उसकी प्रजा हैं, कौन, खरगोश। खरगोश कहते हैं हम उसकी प्रजा हैं, और इसी के कारण से उनको चंद्रमा को शशांकः कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शशांकः। ठीक, इसीलिए यहां पर चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, शशांकः। ठीक, शशांक, चंद्रमा का पर्यायवाची चंद्रः, शशांकः। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक हमारे 6वें नंबर का जो दूसरा है, ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है रात्रौ। क्या दिया हुआ है, रात्रौ इति पदस्य विपर्यय पदम लिखत। रात्रौ शब्द है, रात्रौ का मतलब रात्रि में, रात्रौ का मतलब होता है रात्रि में। इस पद का विपर्यय माने विलोम पद। विलोम पद क्या होता है, उल्टा पद, उल्टा पद। अभी पर्याय पदम पूछा था, पर्यायवाची एक जैसा अर्थ देने वाला। अब पूछ रहा है वो कि विपर्यय पद, विलोम पद क्या है, लिखत, लिखो। ठीक, तो रात्रि, रात्रि का मतलब रात, तो जैसे उल्टा होता है माता का पिता, भाई का बहन। ठीक, समझ में आया, पुरुष, पुरुष का महिला, वैसे ही होता है रात्रि का दिन। तो यहां देखें, रात्रौ और दिवसे, दिनम, अन्यस्मिन या सायंकाले। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर जब रात्रि का दिन होता है तो फिर ये वाला हो जाना चाहिए,
ठीक है। और अन्यस्मिन दूसरा दिन, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। सायंकाले शाम का समय, तो रात्रि सायंकाल ये भी नहीं होगा, रात का दिन होगा, शाम का सुबह होगा। ठीक, तो लेकिन यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि रात्रौ में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है और दिवसे में सप्तमी का एक वचन रूप लगा है, इसीलिए इसका अर्थ निकलेगा रात्रि में, इसका अर्थ निकलेगा दिन में। इसका अर्थ तो है दिन को, ठीक है ना, दिन को, इसलिए इसका हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न। इसमें लिखा है अहमेव उपायम चिंतयामि। अहम माने मैं, एव माने ही, अहमेव मैं ही, उपायम माने उपाय को, चिंतयानी माने सोचता हूँ, मैं ही उपाय को सोचता हूँ। ये किसने कहा था पता है क्या? अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम आगतम। यहाँ पर कर्तृपद क्या है, कर्ता पद क्या है? कर्ता मतलब इस वाक्य को कहने वाला कौन है, ठीक है। तो जिसके लिए यहाँ पर ये कहा गया है कि ये, वो कहता है मैं ही इसका उपाय सोचूंगा। जब शाम के समय हाथी वहाँ से नहा धो करके चले जाते हैं, क्रीड़ा करके, खेल करके, तब सारे खरगोश वहाँ मिलकर के क्या करते हैं? सभा लगाते हैं। तो वहाँ पर जब सभा हो जाने के बाद कोई उपाय नहीं मिलता है, तो खरगोशों का राजा शशक राज वो ये कहता है अहमेव उपायम चिंतयामि। तुम सभी लोग अपने अपने जाओ, अभी रात्रि में सब लोग घर में जाओ, और मैं प्रातः काल क्या करूँगा? कुछ इसके बारे में सोचता हूँ, मैं उपाय सोचता हूँ। तो यहाँ पर किसके लिए आया हुआ है? अहम शब्द के लिए। कौन है? शशक राज। अहम शब्द किसके लिए आया हुआ है? शशक राज के लिए आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर अहम शब्द क्या हो जाएगा? कर्तृपद हो जाएगा। मैंने इसके पहले भी कई प्रश्नों में बताया है कि कर्तरी का मतलब होता है कर्ता। कर्तरी का मतलब क्या होता है बेटा? कर्ता, जो काम करने वाला होता है। जैसे मैंने यहां लिख दिया है कि सुरेश गेंद खेलता है। क्या खेलता है? गेंद खेलता है, खेलता है। ठीक, तो यहीं से आपको समझ जाना है ये इस पूरे वाक्य में कौन गेंद को कौन खेल रहा है? सुरेश। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? सुरेश कर रहा है ना, खेलने का काम कौन कर रहा है? सुरेश। तो ये आपका कर्ता है, यही कर्तृपद कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कर्तृपद कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए, ऐसे ही यहाँ पर भी कौन कह रहा है? बोले अहम, मैं कौन? शशक राज। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद चौथे नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है अधुना वयम सर्वे स्वगृहम। अधुना मतलब इस समय, वयम माने हम, वयम माने हम, और सर्वे माने सभी, हम सभी, स्वगृहम, स्वगृहम अपने घर को। क्या है? अत्र क्रियापदम अस्ति। क्या है? यहाँ पर क्रियापद क्या है? गच्छन्ति, गच्छामि, गच्छावः और गच्छावः, गच्छामः, गच्छावः। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर भी मैंने आपको इसके पहले अहम चा त्वम चा जो पाठ निकल चुका है, इसमें मैंने आपको बताया अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम। ये देखिए ये पद है। पहले इसके ऊपर जो हमारे होते हैं वो होते हैं सह, तौ, ते, सह, तौ, ते, ये पुल्लिंगवाची है। और यहीं बीच में हो जाएगा हमारा त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, यूयम दिया हुआ है। तो ये जैसे ये हमारे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में चलते हैं, ये चलता है उत्तम पुरुष, ये चलता है मध्यम पुरुष, और ये चलता है प्रथम पुरुष। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा चलता है, जैसे इसमें आपको बता दूं कि यहाँ के लिए आएगा गच्छति। क्या आएगा? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। क्या चलेगा? गच्छन्ति। फिर यहाँ आ जाएगा गच्छसि, गच्छथः, गच्छथः, गच्छत। ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा गच्छामि। क्या आ जाएगा? गच्छामि,
यहाँ आ जाएगा गच्छावः और यहाँ आएगा गच्छामः। क्या आ जाएगा? गच्छामः। अब यहाँ से देखना है, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, और त्वम के लिए गच्छसि, युवाम के लिए, युवाम के लिए क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ देखें। और फिर यूयम के लिए गच्छत आ गया। फिर इसके बाद अहम के लिए गच्छामि, आवाम के लिए गच्छावः और वयम के लिए गच्छामः। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखो वयम, वयम आया है ना, और वयम यहाँ पर भी आया हुआ है। वयम के लिए क्या लगाया है? गच्छामः। तो यहाँ पर आपको आंसर में क्या मिल जाएगा? गच्छामः मिल जाएगा। बस इतना देखना है कि यहाँ जो वयम आया हुआ है, वयम के साथ में यहाँ गच्छामः लग जाएगा। क्या लगेगा? गच्छामः। मतलब यहाँ पर जो क्रियापद है वो क्रियापद कौन सा है? गच्छामः। ठीक, समझ में आ गया? जैसा हमारा सर्वनाम होगा, कर्ता होगा, वैसी ही क्रिया लगेगी। फिर इसके बाद हम लोग 5वें नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। इसमें लिखा है आगच्छन्ति इति पदस्य विपर्यय पदम गद्यांसी किम आगतम। आगच्छन्ति, आगच्छन्ति दिया हुआ है, इस पद का विपर्यय पद क्या है? विपर्यय पद का मतलब होता है विलोम पद। ठीक, गद्यांश माने गद्यांश में, किम माने क्या, आगतम माने आया। ठीक, आगच्छन्ति के लिए एक विलोम पद आया है, इसका जस्ट अपोजिट। आगच्छन्ति का मतलब आता है और गच्छन्ति का मतलब जाता है। तो यहाँ पर हमारा देखिए क्या लिखा हुआ है, आगच्छन्ति का क्या आ गया है? देखिए निर्गच्छन्ति। क्या आ गया है? आगच्छन्ति, निर्गच्छन्ति। आप समझ में आ गया? आगच्छन्ति। और यहाँ पर यदि ये होता आधा ना और ता ऐसा हो जाता, तो यहाँ हो जाता गच्छन्ति, तो फिर हम लोग चयन ना कर पाते, क्योंकि ये भी तो उसका विलोम है, लेकिन ये गच्छति है, इसलिए ये हट जाएगा और कौन सा हो जाएगा? निर्गच्छन्ति। समझ में आ गया? इसमें बहुवचन, इसमें बहुवचन, ये इसका आता है और निर्गच्छन्ति का मतलब जाता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और हम लोग पहुंचेंगे प्रश्न क्रमांक 7। ठीक, 7 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। 7 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है का भयेन चंद्रम नमति। कौन भय के द्वारा चंद्रमा को नमस्कार करता है? कौन भय के द्वारा चंद्रमा को नमस्कार करता है? कह माने कौन, भयेन माने भय से, चंद्रम माने चंद्रमा को, नमति माने नमस्कार करता है। तो बताओ जल्दी से, कौन करता है नमस्कार चंद्रमा को? गजराजा। कौन करता है? गजराजा। गजराज देखता है कि चंद्रमा, क्योंकि वास्तविकता में चंद्रमा तो नहीं होता, लेकिन चंद्रमा की उसको प्रतिबिंब, परछाई दिखाई देती है उसमें तालाब के बीच में, तो वह चंद्रमा को नमस्कार करता है और अन्यत्र जगह वहां से चला जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में, गजराजा जले कस्य प्रतिबिंबम पश्यति। 1 वर्ड में आंसर दे रहे हैं हम लोग। गजराज जल में, गजराज मतलब हाथियों का राजा, जले मतलब जल में, कस्य माने किसके, प्रतिबिंबम माने छाया, परछाई को, पश्यति माने देखता है। किसकी परछाई को देखता है? यदि आप मेरी बात को सुन रहे होंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। किसकी परछाई को देख करके वो नमस्कार करता है? चंद्रमा की परछाई को। किसके प्रतिबिंब को देखता है? चंद्रस्य। कस्य, बताइए, कस्य प्रतिबिंबस्य, चंद्रस्य प्रतिबिंबस्य। ठीक है, चलिए इसके बाद दिया हुआ है गजराजा केन सह सरोवरस्य समीपम गच्छति। गजराज हाथियों का राजा, केन सह किसके साथ, सरोवरस्य माने तालाब के, समीपम माने पास में, गच्छति माने जाता है। किसके साथ में? तालाब के पास जाता है। तो शशकराज, शशकेन, खरगोश के साथ में, तो यहाँ हो जाएगा शशकेन। क्या हो जाएगा? शशकेन। केन शह, शशकेन शह, खरगोश के साथ में वह कहाँ जाता है? सरोवर के पास। फिर इसके बाद आगे दिया हुआ है के सुखेन तिष्ठन्ति। के सुखेन तिष्ठन्ति, कौन सुखपूर्वक वहां रहने लगा, स्थित हो गया? कौन? भाई देखिए, जब उसने हाथी को बताया कि यहाँ चंद्रमा का स्थान है रहने का, तो हाथी ने देखा कि चंद्रमा की परछाई है, तो उसको नमस्कार किया और वहाँ से अन्यत्र जगह चला गया। और जब अन्यत्र जगह चला गया तो हाथियों की कोई उसकी समस्या नहीं रह गई, तो फिर खरगोश वहाँ पर सुखपूर्वक रहने लगे। तो यहाँ हो जाएगा शशका।
ठीक, कौन रहने लगे सुखपूर्वक? खरगोश। फिर दिया हुआ है महान सरोवरः कीदृशः आसीत्। महान मतलब जो बड़ा सरोवर था वो किस प्रकार का था? महान सरोवर किस प्रकार का था बताइए जल्दी से। नित्य जल पूर्ण, जहां पर हमेशा हमेशा वहां जल रहता था, कभी सूखता नहीं था, ना तो बरसात के दिनों में और ना ही गर्मियों के दिनों में। बरसात में तो सूखेगा ही क्यों, गर्मियों के दिनों में, सर्दियों में भी, और मतलब 6 ऋतुओं के टाइम पर, समय पर वो पूर्ण रहता था। गजयूथम कीदृशम आसीत्। गजयूथ किस प्रकार का था? हाथियों का जो समूह था, हाथियों का जो ग्रुप था वह किस प्रकार का था? तो गजयूथम बताइए जल्दी से। पिपासाकुला, प्यास से पीड़ित, प्यास से क्या पीड़ित, उनको बहुत तेज प्यास लग रही थी, इसीलिए वह क्या है, जैसे सरोवर को देखा वहीं पर उन्होंने पानी पिया और उसमें नहाया और फिर वो उन्होंने बहुत क्रीड़ा की। फिर इसके बाद आगे के प्रश्न पर चलेंगे और आगे का प्रश्न दिया हुआ है बहूनी शशक बिलानी कुत्र आशीष। अनेक बहुत सारे खरगोशों के बिल कहाँ थे? ठीक, बहूनी मतलब बहुत सारे, शशक माने खरगोश, बिलानी माने बिल, खरगोशों के बिल या घर कह सकते हैं, कुत्र माने कहाँ, आसीत मतलब थे। ठीक, कहाँ पर थे जल्दी से बताइए, कहाँ थे खरगोशों के, जल्दी से बताएं। खरगोशों के जो बिल थे वो कहाँ पर थे? कुत्र माने कहाँ, तो भैया कहाँ थे? सरोवर के आजू बाजू में, सुकोमल भूमऊ, ठीक है ना, बहुत मुलायम कोमल कोमल जो भूमि थी, जहाँ पानी भरा रहता है उसके आसपास की जमीन बहुत मुलायम होती है। जब हम लोग ऐसे पैर रखते हैं तो क्या है, मिट्टी में हमारे पैर भी क्या होने लगते हैं, खफने लगते हैं। ठीक, तो वही सुकोमल भूमि, वहां पर खरगोशों ने बढ़िया आराम से, उनके बिल बन गए थे, वहीं पर रहते थे। और जब हाथी वहां पर आए तो उन्होंने कद पैर रखे तो वह उनके बिल क्या हो गए, मिटने लगे। कुछ खरगोश घायल हो गए, कुछ मर भी गए। ठीक, फिर इसके बाद देखें के दुखम अनुभवंती, कौन है जो दुख को अनुभव कर रहा है? कौन है जो दुख का अनुभव करता है? खरगोश। जब उन्होंने देखा कि कुछ खरगोश हमारे बेचारे छत विछत हो गए हैं, मतलब घायल हो गए हैं, और कुछ मृताह मतलब मर गए हैं, तो फिर वह दुख अनुभव करने लगी कि कैसे इनसे रक्षा पाई। ठीक, इनसे रक्षा कैसी पाई जाए। शशका नाम सभा कदा अभवत, खरगोशों की सदा वो सभा कब होती है, कब हुई? शशका नाम मतलब खरगोशों की, षष्ठी का बहुवचन, सभा माने मीटिंग, और कदा माने कब, अभवत माने हुई। कब हुई बताइए? सायंकाले। कब हुई? सायंकाले। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे, लिखा हुआ है शशकाः किम न प्राप्नुवन्ति, खरगोश क्या नहीं प्राप्त कर सके। ठीक, शशकाः माने खरगोश, किम माने क्या, ना माने नहीं, प्राप्नुवन्ति प्राप्नुतः, प्राप्नोति प्राप्नुतः, प्राप्नुवन्ति माने क्या प्राप्त नहीं कर पाए, तो समाधानम, पहले वो समाधान को प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए फिर वह गजराज के पास गए। फिर इसके बाद देखें सरोवरः कस्य वास स्थानम अस्ति, बताइए सरोवर किसका निवास स्थान है? जल्दी से बताएं। वन वर्ड में चंद्रस्य, किसका निवास स्थान है? चंद्रमा का। फिर इसके बाद देखें चंद्रस्य प्रजा के, चंद्रमा की प्रजा कौन है? चंद्रमा की प्रजा कौन है? जल्दी से बताइए। चंद्रमा की प्रजा के शशकाः, चंद्रमा की प्रजा कौन है? शशकाः, खरगोश। खरगोश जो है वह किसकी प्रजा है? जल्दी से बताएं, किसकी प्रजा है? वह खरगोश चंद्रमा की प्रजा है। किसकी प्रजा है? चंद्रमा की प्रजा है। कौन? खरगोश। इसके बाद हम लोग चलेंगे पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य पर चलेंगे। पूर्ण वाक्य हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। गजयूथः पुनः कदापि कुत्र न आगच्छति। गजयूथा, ठीक, गजयूथ पुनः माने दोबारा से, कदापि माने कभी भी, कुत्र माने कहाँ, और न माने नहीं, आगच्छति माने आते हैं। ठीक, गजयूथ हाथियों का समूह दोबारा कभी भी कहाँ नहीं आता है? सरोवर के पास नहीं आता है। कहाँ नहीं आता? सरोवर के पास नहीं आता भैया। देखें, गजयूथा पुनः कदापि सरोवरस्य समीपम नागच्छति, तो यहाँ पर ये आपके पूर्ण वाक्य कैसे हैं?
पूर्ण वाक्य, और पूर्ण वाक्य के लिए आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा याद नहीं करना होता है। इसमें गजयूथा पुनः कदापि और कुत्र की जगह लगा देना है सरोवरस्य समीपम, सरोवरस्य समीपम न आगच्छति, न आगच्छति, ये तो आपका प्रश्न से आ जाएगा। समझ में आ गया? तो यहां पर आपको सरोवरस्य समीपम बस जोड़ना है, आपका पूर्ण वाक्य हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है सरोवरे गजयूथम किम करोति, तालाब में हाथियों का समूह क्या करता है। हाथियों का समूह तालाब में क्या करता है, नहाता है, क्रीड़ा करता है, ठीक, और जल को पीता है। सरोवरे गजयूथम स्वेच्छया जलम पीत्वा स्नात्वा क्रीडित्वा क्रीडत्वा च सूर्यास्त समय निर्गच्छन्ति, ठीक, निर्गच्छन्ति। चलिए यहां देखें क्या लिखा हुआ है, सरोवरे तालाब में गजयूथम माने हाथियों का समूह। तो यहां से देखना ये प्रश्न से आ जाएगा, सरोवरे गजयूथम किम की जगह और करोति आपको लास्ट में देखना है। किम तो स्वेच्छया जलम पीत्वा स्नात्वा क्रीडित्वा च सूर्यास्तमय निर्गच्छन्ति, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, तो वह क्या करते हैं, स्वच्छ जल को पी करके और स्नान करके खेल करके सूर्यास्त के समय वहां से क्या है, निकलते हैं। फिर इसके बाद देखें सरोवर से तीरे के वसंती, के वसती, ठीक, के वसंती। ध्यान रखिएगा, सरोवर के किनारे कौन निवास करता है। सरोवर के किनारे भैया शशक राज बहुत सारे करते हैं, ठीक। सरोवरस्य तीरे समन्तात् सुकोमल भूमौ बहूनि शशक विलानि सन्ति एषु बहवः शशकाः निवसन्ति। समझ में आ गया? उन्होंने कहा सरोवर के किनारे पर कौन निवास करता है। तो मैं आपको यहाँ पर दो आंसर दे रहा हूँ, ठीक। पहला आंसर तो अगर आप यहाँ लिख दिया सरोवर के तीरे माने समन्तात, आसपास, सरोवर के किनारे या आसपास सुकोमल, बहुत कोमल भूमि थी, वहाँ पर बहुत सारे खरगोशों के बिल हैं, और एसु बहवा, और इन बिलों में, इन बहुत सारे बिलों में बहुत सारे क्या है, खरगोश रहते थे, बहुत सारे खरगोश निवास करते थे। अब यहाँ पर आप एक सीधा सीधा कह सकते हैं सरोवरस्य तीरे के वसंती, कौन निवास करता है, तो यहाँ के की जगह आप केवल क्या कर देंगे, शशकाह कर देंगे, तो भी आपका क्या हो जाएगा, पूरा लिखना सरोवरस्य तीरे शशकाह वसंती। तो आपका ये भी प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों आंसर आपको मैं बता दिया हूं, ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, और आगे दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, ध्यान से देखिएगा, गजानाम। क्या दिया है, गजानाम परिभ्रमणे किम अभवत, हाथियों के घूमने से क्या होता है। हाथी जब परिभ्रमण करते हैं, घूमते हैं, तो क्या होता है, तो गजानाम परिभ्रमणेन, गजानाम परिभ्रमणेन तेसु विलेसु निवसन्तः, ठीक, निवसन्तः बहवः शशकाः क्षतविक्षताः भवन्ति केचन पुनः मृताः अपि भवन्ति, केचन पुनः अपि मृताः अपि भवन्ति। समझ में आ गया? तो देखें यहाँ पर भी उन्होंने कहा गजानाम मतलब हाथियों के, गजानाम मतलब हाथियों के, परिभ्रमणेन मतलब घूमने से या वहाँ चलने से, तेसु माने उन बिलेसु माने बिलों में, निवसंता माने रहने वाले, वहवा माने अनेक प्रकार के, शशकाह माने खरगोश, विक्षत विक्षता माने क्या हो गए, घायल हो गए, भवंती माने हो गए, केचन पुनः मृता, और दोबारा और कुछ क्या हो गए, मृता माने मर भी, अपि माने भवंती माने मर भी गए, कुछ वहां पर क्या हो गए, मर भी गए। इसके बाद हमारा रहेगा स्वरक्षार्थम उपायम की चिंतयति। अगला प्रश्न दिया है उन्होंने कि स्वरक्षार्थम उपायम की चिंतयति, अपनी रक्षा के लिए उन्होंने उपाय, देखे अपनी रक्षा के लिए उपाय कौन चिंतयति माने सोचता है। तो यहां पर भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपायम चिंतयति, ते सर्वे शशकाः स्वरक्षार्थम उपायम चिंतयति, वे सभी खरगोश अपनी रक्षार्थ के लिए, रक्षा के लिए उपायम माने कोई समाधान, चिंतयति माने सोचते हैं। यदा शशकाः जीवन्ति तदा किरम भवति, यदा शशकाः जीवन्ति, यदि खरगोश जीते हैं, तदा
किम भवति, बताइए जल्दी से क्या होता है। तो उन्होंने कहा चंद्रमा प्रसन्न भवति। ठीक, यदा शशकः जीवन्ति तदा एव चंद्रा प्रसन्न भवति। यदि शशक खरगोश जीवित रहेंगे तभी चंद्रमा प्रसन्न रहेगा, अन्यथा दुखी होंगे और आपको श्राप दे देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आगे दिया हुआ है हमारा, आगे लिखा हुआ है जिसमें अंते शशक राजा किम वदति। अंते माने अंत में, शशक राजा किम वदति, खरगोशों का राजा क्या बोलता है। क्या बोलता है? अंते शशक राजा वदति, अंते शशक राजा वदति अहमेव उपायम चिंतयामि अधुना वयम सर्वे स्वगृहम गच्छामः। अहमेव माने मैं ही उपाय क्या करूंगा, चिंतयामि माने सोचूंगा, अधुना माने इस समय, वयम सर्वे माने हम सब, स्वगृहम माने अपने घर को क्या करेंगे, गच्छामः माने जाएंगे। ठीक, शाम के समय, जब शाम का समय था, मीटिंग चल रही थी, उस समय की बात है। शशक राजा गजराजस्य समीपे कदा गच्छति, खरगोशों का राजा गजराज के समीप माने पास में, कदा माने कब, गच्छति माने जाता है, कब जाता है। तो देखिएगा जब जाता है अन्यस्मिन दिन, किसी दूसरे दिन रात्रि में, अन्यस्मिन दिन दूसरे दिन रात्रि में खरगोशों का राजा शशकराज गजराजस्य माने हाथियों के राजा के समीप माने पास में, गच्छति माने जाता है। फिर दिया हुआ है शशक राजा राजम किम कथयति, खरगोशों का राजा और हाथियों के राजा से क्या कहता है। किम कथयति माने क्या कहता है, यही कहता है कि भैया ये तो निवास स्थान चंद्रमा का है। ठीक, शशक राजा गजराजम कथयति, हे गजराज एषः सरोवरः चंद्रस्य वासस्थानम् अस्ति वयं शशकाः तस्य प्रजाः स्मः। ठीक, शशकराज मतलब खरगोश, गजराजम माने हाथियों के राजा गजराज को, कथयति माने कहता है कि हे गजराज, एषा सरोवरस्य यह सरोवर, चंद्रस्य माने चंद्रमा का, वास स्थान का मतलब रहने का स्थान, अस्ति माने है, वयम शशकाः और हम सभी खरगोश, तस्य माने उसकी, प्रजा माने प्रजा, इसमें माने है। ठीक है ना, हम उसकी सब प्रजा हैं, और यदि हम जीवित रहेंगे तो चंद्रमा क्या रहेगा, प्रसन्न रहेगा। इसके बाद आप प्रश्न निर्माण करेंगे, प्रश्न क्रमांक 9 से प्रश्न निर्माण। ठीक, यहाँ दिया हुआ है शशकाः स्वरक्षार्थम उपायम अचिंतयत, खरगोश अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचते हैं। क्या सोचते हैं? तो यहाँ शशकाः माने, अब यहाँ प्रश्न निर्माण करोगे तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको फिर से वही क्या करना पड़ेगा, कह कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन्। ठीक, फिर इसके बाद कौ काभ्याम कयोः, यहाँ आ जाएगा के कान कैः केभ्या केसाम केशु। ठीक, अभी मैंने केवल पुल्लिंगवाची लिखे हैं, बहुत सारे हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ देखो शशकाः एक वचन नहीं है, बहुवचन है, तो शशकाः की जगह बहुवचन आएगा, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो के आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? के स्वरक्षार्थम उपायम अचिंतयत, कौन है जो अपनी रक्षा के लिए उपाय को सोचता है। फिर इसके बाद दिया हुआ है वयम शशकाः तस्य प्रजाः स्मः। ठीक, हम सब खरगोश उसकी प्रजा हैं, तो तस्य की जगह देखें, यहाँ आधा सा और या दिया है, तो यहाँ आधा सा और या दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा कस्य। क्या हो जाएगा? कस्य। प्रश्न निर्माण करोगे तो कस्य हो जाएगा, वयम शशकाः कस्य प्रजाः स्मः। ठीक, तस्य प्रजा उसकी प्रजा। चंद्राः सरोवरे तिष्ठति, चंद्रमा सरोवर में रहता है। ठीक, तो यहाँ पर भी सरोवरे में सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ पर कुत्र हो जाएगा। कहाँ रहता है? सरोवरे। ठीक है, तो यहाँ कुत्र हो जाएगा, चंद्राः कुत्र तिष्ठति, तो सरोवरे तिष्ठति। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे दिया हुआ है शशक राजा गजराजस्य समीपम गच्छति, खरगोशों का राजा हाथी के
मतलब हाथियों के राजा के पास, समीपम माने पास में, गच्छति माने जाता है। तो शशक राजा की जगह क्या हो जाएगा, विसर्ग लगा है मतलब कहा, कौन जाता है, तो यहाँ कौन जाता है हाथियों के राजा के पास, तो कहा शशक राजा। फिर इसके बाद लिखा गज राजा भयेन चंद्रम नमति, हाथियों का राजा गजराज भयेन माने डर के द्वारा, भय के द्वारा चंद्रमा को नमस्कार करता है। किसको नमस्कार करता है, चंद्रमा को। तो कह कम, द्वितीय विभक्ति आ जाएगा कम, ठीक, किसको नमस्कार करता है, चंद्रमा को। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग और आगे देखें ध्यान पूर्वक। इसके बाद 10 नंबर का प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है कि कथा को आपकी पूर्ति करना है। इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है आप उनको फिल करेंगे इस मंजूषा की सहायता से। पिपासाकुलम छत विछता वासस्थानम सरोवरस्य नित्य जल पूर्ण शशक विलाने उपायम सह प्रसन्न प्रतिबिंब। ठीक, तो आपको इसमें कुछ खाली स्थान दिख रहे होंगे, उनको आपको फिल करना है। इसमें लिखा है एकस्मिन् वने एकः खाली स्थान महान सरोवरः अस्ति, तो नित्य जल पूर्ण, नित्य जल पूर्ण महान सरोवर अस्ति, कदाचित एकम क्या है, पिपासाकुलम गजयूथम वनांतरा तत्र आगच्छति तस्य च सरोवरस्य तीरे समन्तात् सुकोमल भूमौ बहूनि शशक विलानि संति तेषु बहवः शशकाः निवसन्ति, और उसमें बहुत सारे खरगोश रहते थे। गजानाम परिभ्रमेण, हाथुओं के घूमने से, तेषु बिलेषु बहवः शशकाः छत विच्छताः भवन्ति ते दुःखम अनुभवन्ति। ठीक है, फिर इसके बाद स्वरक्षार्थम च ते उपायम चिंतयति शशक राजा गजराजम कथयति, हे गजराज एषः सरोवरः चंद्रस्य निवास स्थानम अस्ति। क्या है ये, क्या है, बोले यह वास स्थानम अस्ति। यदा शशकाः जीवति तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति। क्या होता है, प्रसन्न होता है। गजराजा शशक राजेन खाली स्थान प्रतिबिंबम सरोवर से समीपम गच्छति, किसके समीप में गया, सरोवर के समीप में गया, और सह जले चंद्रस्य, और उसने जल में चंद्रमा को देखा, और जल में चंद्रमा को देख करके वह क्या हो गया, उसने उपाय सोचा, और पश्यति सह गजयूथम पुनः कदापि, उसको नमस्कार करके फिर दोबारा से वह उस तालाब के किनारे नहीं आया। ठीक है, वह दोबारा से नहीं आया। अब इसके देख लीजिए मंजूषा के द्वारा इनको रिक्त स्थान को हम फिल करेंगे, तो ये आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका ये उत्तर दिया है। देखें उत्तर को, इसमें लिखा है एकस्मिन् वने एकः नित्य जल पूर्ण महान सरोवरः अस्ति, कदाचित एकम पिपासाकुलम गजयूथम वनांतरात् तत्र आगच्छति तस्य च सरोवरस्य तीरे समन्तात् सुकोमल भूमौ बहूनि शशक विलानि सन्ति येषु बहवः शशकाः निवसन्ति। गजानां परिभ्रमेण तेषु विलेषु बहवः शशकाः क्षतविक्षताः भवन्ति ते दुःखम् अनुभवन्ति स्वरक्षार्थं च ते उपायं चिन्तयति। शशक राजा गजराजं कथयति, हे गजराज एषः सरोवरः चन्द्रस्य वासस्थानम् अस्ति, यदा शशकाः जीवन्ति तदा एव चन्द्रः प्रसन्नः भवति। गजराजा शशक राजेन सह सरोवरस्य समीपम गच्छति, सह जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति, सह गजयूथम पुनः कदापि सरोवरस्य समीपम न आगच्छति। ठीक, वह दोबारा फिर कभी भी उस सरोवर के किनारे पर नहीं आए। एक वन में एक जल पूर्ण वाला एक सरोवर था, एक वन में, वह कदाचित कभी भी वहां पर एक पिपासाकुला मतलब प्यास से व्याकुल हाथियों का समूह वन से वहां आ गया, और उस सरोवर के किनारे चारों ओर सुकोमल भूमि जहां पर बहुत सारे खरगोशों के बिल हैं, ऐसे बहुबा शशकाः। ठीक, इसमें बहुत सारे खरगोश रहते थे। गजानाम, हाथियों के घूमने से उन बिलों में रहने वाले खरगोश कुछ घायल हो गए और कुछ मर गए, और दुखम अनुभवंती, उसका क्या कर रहे थे, वो दुख अनुभव कर रहे थे। अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचते हुए खरगोशों के राजा ने गजराज से कहता है, हे गजराज यह सरोवर चंद्रमा का वास स्थान है, मतलब निवास स्थान है। यदा शशकाः जीवन्ति, जब खरगोश जीवित रहेंगे, तदा यो चंद्रः प्रसन्नः भवति, तभी चंद्रमा प्रसन्न होगा। और यहाँ पर दिया गजराजा शशक राजन, और गजराज शशक राजन मतलब खरगोश के राजा से
के साथ सरोवर के समीप पास में गया जाता है और वह जल में चंद्रमस माने चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख करके वह हाथियों के समूह को दोबारा कभी भी वह सरोवर के समीप नहीं आते हैं। समझ में आ गया? इस प्रकार से आपको इनको फिल करते हुए आगे बढ़ना है। फिर दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 11 जिसमें लिखा हुआ है त्वम। त्वम के साथ में क्या लगेगा? गच्छसि। युवाम क्या लगेगा? गच्छथा। यूयम पठथ। भवान, भवान लगा हुआ है तो गच्छसि लगेगा कि गच्छति लगेगा? भवान गच्छति। अहम, अहम पठामि। इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो ये दिए हुए हैं ये कैसे लगे हुए हैं। ये क्रिया है, ये कर्ता है, ठीक। ये सर्वनाम रूप है। ये सर्वनाम रूप जिस वचन का होगा उसी वचन की क्रिया यहाँ लग जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें आप देख लीजिए इसका ये। फिर आगे दिया हुआ है वयम। वयम के साथ में क्या लगेगा? अहम आवाम वयम, तो यहाँ स्मः। फिर लगेगा आवाम, आवाम में आपका स्व। फिर बालिकाः बहुवचनांत रूप है तो यहाँ पर लगेगा आपका आगच्छन्ति। शशकाः ये भी बहुवचनांत रूप है तो यहाँ वसंती, ठीक, वसंती। फिर यहाँ गजौ, गजः गजौ गजाः तो द्विवचनांत रूप है तो यहाँ लगेगा आपका क्रीडता। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ये हमारे जिस वचन का सर्वनाम करता होगा उसी वचन की हमारी क्रिया लग जाएगी। देखिए त्वम गच्छसि, युवाम पठतः, यूयम पठथ, भवान गच्छति, गच्छति, अहम पठामि। ठीक, समझ में आ गया? फिर इसमें आगे बढ़ेंगे और वयम स्मः, वयम स्मः, ठीक है। फिर आवाम स्व, बालिका आगच्छन्ति, शशका वसति, वसंती, गजौ क्रीडिता। जैसा करता वैसी ही क्रिया हमारी लग जाएगी। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 12। 12 मतलब 12 नंबर का प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है विलोम पदानि योजयत। क्या लिखा है? विलोम पदानि योजयत। विलोम पदों को जोड़ो। कैसे जोड़ना है विलोम पदों को? महान, महान का मतलब क्या हो जाएगा? लघु, बड़ा का छोटा। आगच्छति, आगच्छति का क्या हो जाएगा? निर्गच्छति। ये विलोम पद हैं, उल्टे पद हैं, ध्यान रखिएगा। सूर्यास्त का मतलब हो जाता है सूर्योदय। दुखम का हो जाता है सुखम। दिवसे का मतलब होता है रात्रौ। प्रसन्न का मतलब होता है अप्रसन्न। और विश्वास का मतलब होता है अविश्वास। ठीक है, समझ में आया? ये जो हमारे दिए हुए ये विपर्यय पद हैं, विलोम पद हैं, इनको आप ध्यान पूर्वक देखिए। ये आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें महान का लघु हो जाएगा, आगच्छति का निर्गच्छति, सूर्यास्त का सूर्योदया, दुखम का सुखम, दिवसी का रात्रौ, प्रसन्ना का अप्रसन्ना, विश्वासा का अविश्वासा। दिया है ना? फिर इसमें हम आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 13 दिया हुआ है जिसमें लिखा है पर्याय पदानि योजयत। पर्याय पदों को क्या करो? जोड़ो। पर्याय पदों को जोड़ करके बताओ। तो चकितः, चकित का क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा जलेन पूरितः, तटे कथितम, विस्मितः, दिने परितः, इदानीं। तो यहाँ विस्मित शब्द दिया हुआ है जिससे हम विस्मित हो जाएंगे और चकित हो जाएंगे। उक्तम का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? इदानीम कथितम। उक्तम का मतलब कहना तो कथितम का मतलब भी कहना, ठीक। अधुना का मतलब इस समय, और तो यहाँ और क्या आ जाएगा? इदानीम। इदानीम का मतलब भी होता है इस समय। दिवसे का मतलब दिन में, तो दिने का मतलब भी दिन में। समन्तात का मतलब चारों ओर, ठीक। तो फिर यहाँ पर हमारा क्या है? परिता। परिता का मतलब भी हो जाएगा क्या? चारों ओर। जल पूर्णा का मतलब होता है जलेन पूर्णतः। जल पूर्ण का मतलब चारों तरफ से जल का पूर्ण हो जाना। जलेन पूर्णतः मतलब भी चारों ओर जल पूर्ण। तीरे माने किनारे, और तटे मतलब भी किनार ही होता है, किनारे, ठीक। नदी का किनारा हो या तालाब का किनारा हो वह तटे। समझ में आ गया? फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग पर्यायवाची शब्दों के साथ। पर्याय पद जो हमारे होते हैं एक समान अर्थ को देने वाले शब्द होते हैं, ठीक। तो यहाँ देखें, चकिता का विस्मिता, उत्तम का कथितम, अधुना का इदानीम, दिवसे का दिने, समन्तात का परितः, जल पूर्णा का जलेन पूर्णतः, तीरे का तटे। फिर इसके बाद आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे जिसमें हमारा प्रश्न क्रमांक 14 दिया हुआ है जिसमें लिखा है का नंबर। इसमें लिखा है मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पदों को, आपको समान अर्थ को देने वाले पदों को चुन करके आपको यहाँ लिखना है,
ठीक, तो यहाँ पहला लिखा है सरोवर, यहाँ शशांका, यहाँ गजा, सूर्य, तट। तो रवि का मतलब होता है सूर्य, रवि का मतलब क्या होता है सूर्य, तो सूर्य के लिए यहाँ दिया हुआ है सूर्य। क्या दिया हुआ है? सूर्य। चंद्रा का चंद्रमा दिया हुआ है, तो यहाँ चंद्रमा का पर्यायवाची शशांका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? शशांका। ठीक है। जलाशय, जलाशय का मतलब होता है सरोवर। क्या दिया है? सरोवर। हस्ती का मतलब हाथी होता है, तो यहाँ गजह दिया हुआ है, गजह। तीरे का मतलब किनारा होता है, यहाँ तटे दिया हुआ है। समझ में आ गया? ऐसे आपको समानार्थक पदों को यहां से उठा करके इसमें फिल कर देना है। चलिए आगे देखें, ये लिखे हुए रवि का सूर्य, चंद्रमा का शशांक, और जलाशय का सरोवर, और हस्ती का गजह, तीरे का तटे। प्रश्न क्रमांक 14 का हमारा दूसरे नंबर का खा होगा। इसमें लिखा है मंजूषाया सहायतया गद्यांशम संपूर्यत। ठीक, मंजूषा की सहायता से गद्य के अंश को क्या करो? संपूरित करो, पूरा भरना। ये मंजूषा दिए हैं, वहवा नित्य जल पूर्णः जलम सरोवरस्य बहूनि क्रीडित्वा पिपासाकुलम आगच्छति। आपको इसमें फिल करना है। एकस्मिन् वने एकः नित्य पूर्ण, देखें नित्य जल पूर्णः फर्स्ट में, महान सरोवर अस्ति, कदाचित एकम पिपासाकुलम दूसरे में, पिपासाकुलम गजयूथम वनांतरा तत्र आगच्छति तीसरा। ठीक, तस्मिन् सरोवरे ते गजाः स्वेच्छया, क्या है? स्वेच्छया जलम पीत्वा, क्या हो गया है? जलम, जल को पीकर, स्वेच्छया जलम पीत्वा स्नात्वा क्रीडित्वा, यहाँ पर आ जाएगा पांचवा, क्रीडित्वा च सूर्यास्त समय निर्गच्छति। तस्य च बहूनि, तस्य च यहाँ हो जाएगा वहवा, तस्य च वहवा, वहवा तीरे समन्तात् भूमौ, तीरे समन्तात् तस्य च सरोवरस्य, यहाँ हो जाएगा सरोवरस्य, उस सरोवर के। ठीक है ना, तीरे समन्तात् भूमौ क्या है? भूमि के किनारे क्या हो रहा था? बहवा शशक बिलानी, बहुत सारे खरगोशों के बिल थे। और एसु 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 बहूनी, यहाँ बहूनी आ जाएगा, तो ये आपका 8 नंबर पे आ जाएगा। बहूनी शशकः निवसन्ति, जहाँ बहुत सारे खरगोश रहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ये देखिए, इसमें पहले में नित्य जल पूर्णः, फिर आगच्छति, फिर क्रीडित्वा पिपासाकुलम जलम सरोवरस्य बहूनि वहवा, ये आपको फिल कर देना है। समझ में आ गया? फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक हमारा 14 का ग नंबर दिया हुआ है, जिसमें लिखा है कोष्टक गतेषु शब्देषु उचितम विभक्तिम संयोज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक में कोष्टक गतेषु, कोष्टक में दिए हुए शब्देषु माने शब्दों से उचितम विभक्ति, उचित विभक्ति को क्या करो? रिक्त स्थान में पूर्ति करो। अधुना खालिस्थान पचति। ठीक, तो सूद शब्द दिया हुआ है, तो सूद शब्द का क्या कर देना है? सूदः। अधुना सूदः पचति। छात्रे लेखनम लिखता, छात्रा का क्या हो जाएगा? ये द्विवचनांत क्रिया लगी है, ये एक वचनांत क्रिया है, तो सूदा हो जाएगा। और यहाँ द्विवचनांत है, तो यहाँ छात्रे हो जाएगा। गर्जंती लगी है, तो मेघा बहुवचन का रूप हो जाएगा। रोदिति, रोदिति रोदता रोदिन्ति, तो यहाँ पर आपका बालिका एक वचन का रूप लग जाएगा। लता यहाँ एक वचन है, और नमता दिया है, तो लते द्विवचन का रूप लग जाएगा। विकसंती बहुवचन है, तो कलिकाः विकसंती बहुवचन हो जाएगा। पिक माने कोयल, तो कूंजता, तो यहाँ पिकऊ हो जाएगा द्विवचन का रूप, पिकाः पिकऊ पिकाः। ठीक है, तो ये जैसी क्रिया लगी हुई है उसी के आधार पर आप यहाँ पर इनमें वो लगा दो विभक्ति। जैसे ये सूद लिखा है, तो सूदः, अधुना सूदः पचति। ठीक, इस समय क्या है? सूद पचता है या पकता है। ठीक, तो खाना है, कोई खाने का नाम है। छात्रे लेखम लिखता, दो छात्र क्या करते हैं? छात्र लेख को लिखते हैं। अद्य मेघा गर्जन्ति, आज बादल गरज रहे हैं और गरजते हैं। फिर यहाँ बालिका किमर्थम रोदिति, बालिका किस लिए रोती है। लते नमता, दो लताएं क्या है? रोती हैं, वो नमस्कार करती हैं। और यहाँ लिखा है कलिकाः विकसन्ति, कलिकाएं मतलब कलियां, कलियां विकसित हो रही हैं। पिकऊ कूंजता, दो कोयलें क्या करती हैं? कूंजित करती हैं, आवाज करती हैं।
इसके बाद 15 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। 15 नंबर के प्रश्न में आपको ध्यान से देखना है। लिखा है पाठे पठितानाम धातु रूपाणाम संग्रहणम कुर्वन्तु तेषां पुरुषम वचनम च लिखत। पाठ के पठितानाम, पाठ को पढ़ने का धातु रूपों को संग्रह करके कुर्वन्तु करो और तेषां पुरुषम वचनम च लिखन्तु, उनके पुरुष और वचनों को लिखो। ठीक, तो यहाँ देखें ये लिखा हुआ है धातु रूपाणी पुरुषः और वचनम। तो निवसन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन, गच्छामः उत्तम पुरुष बहुवचन, आपको धातु रूपों को छांटना है पाठ से। करोमि उत्तम पुरुष एक वचन, चलावः उत्तम पुरुष द्विवचन। ठीक, और कौन कौन सी आपके इसमें आई हुई हैं क्रियाएं? ये आई हैं, भवति आई हुई है जिसमें प्रथम पुरुष एक वचन का है, तिष्ठन्ति आई है प्रथम पुरुष बहुवचन की, इसमें आया है उत्तम पुरुष बहुवचन का, और चिंतयामी आया उत्तम पुरुष एक वचन का। ठीक, ये आपके धातु रूप आए हुए हैं जिनको आपको देखना है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके हम इस मोस्ट इम्पोर्टेंट्स जो हमारा क्लास ये हमारा चल रहा है चैप्टर, इसको हम लोगों ने फिनिश किया है। आप लोग इसको अच्छे से बढ़िया से तैयार कर लीजिए। कहीं पर कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, यदि आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट चैप्टर और कंप्लीट सिलेबस के साथ क्वालिटी कंटेंट के साथ पूरा मटेरियल आपको दिया जाता है बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेंगे। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ठीक, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।